हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंधु में। आज हम आप लोगों के सामने कुछ समसामयिक मुद्दों के प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसका कि जवाब आप लोग रोक करके वीडियो को रोक करके दे लीजिएगा, फिर देखिएगा कि क्या सही है ना। तो 10 सवाल लेकर हम आए हैं और आपको देखना है कि इस 10 सवाल में कितने सवाल आपके सही हुए हैं, जो कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने सवाल सही हुए थे। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल है हमारा कि 25 अप्रैल 2023 को अनुमोदित राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का उद्देश्य अगले 25 वर्षों में दवाओं के बढ़ते वैश्विक कारोबार में भारत की हिस्सेदारी को किस स्तर पर लाना है ना, कितने स्तर पर लाना है। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा है ना 10 से 12%। यानी इसका पहला जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, सही है, 10 से 12%। वर्तमान में देखिए कि दवाओं का जो वैश्विक कारोबार है उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है। तो भारत की हिस्सेदारी देखिएगा तो मात्र 1.5% है ना। भारत की हिस्सेदारी कितनी है, भारत की हिस्सेदारी, तो भारत की हिस्सेदारी में क्या देखिएगा कि भारत की जो हिस्सेदारी है ये कितना है, 1.5% है मात्र वर्तमान में दवाओं के वैश्विक कारोबार में। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला सवाल का जवाब, क्या होगा, 10 से 12%। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल हम अपना देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, भूटा कोला। भूटा कोला क्या है, एक पारंपरिक नृत्य नाटिका है और इसका संबंध किस फिल्म से रहा है ना। तो बताइए किस फिल्म से रहा है। कांतारा, KGF है ना, कांतारा, KGF, उसके बाद क्या है, पोएम्स एल्बम 2 और ब्रह्मास्त्र। तो बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। तो इसका जवाब क्या होगा, जवाब होगा कांतारा, है ना। क्या जवाब हो जाएगा जी, कांतारा, है ना। भूटा कोला का जो किस फिल्म से संबंध है, कांतारा। ठीक है, चलिए भूटा कोला देखिएगा तो दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जनपद यानी कि कर्नाटक, सीधा से याद रखिए, भूटा कोला कर्नाटक और केरल जो है ना उसका नालिके पाड़वा जनजाति की क्या है, कर्मकांडी कला होती है, वहाँ की एक कला के तहत आता है, ये नृत्य के तहत आता है ये भूटा कोला। तो याद रखना है कि कर्नाटक का क्या हो जाएगा, दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी जनपद, और केरल का हो जाएगा कासरगोड जनपद, और ये कासरगोड जनपद है ना, याद रखिए कासरगोड है ना। यानी सीधा से याद रखिए केरल और क्या हो जाएगा, कर्नाटक। केरल और कर्नाटक में क्या है, ये लोक नृत्य फेमस है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल, हमारा तीसरा सवाल क्या है। तो तीसरा सवाल है आपका कि निम्नलिखित ऑपरेशन पर विचार करिए। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन देवी शक्ति। अब इसको कह रहा है बढ़ते क्रम में सजाइए, यानी सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, है ना। इसमें आपको क्या करना है, इसको सजाना है जी। तो बताइए कि सबसे पहले कौन हुआ, तो ये फटाफट से बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिएगा तो आंसर होगा ए, यानी सबसे पहले होता है ऑपरेशन मैत्री। ठीक है, ऑपरेशन मैत्री देखिएगा तो क्यों हुआ था, तो 2019 में हुआ था। नेपाल में जो भूकंप में फंस गए थे लोग, भूकंप हुआ था नेपाल में, और उसमें भूकंप में जो लोग फंस गए थे उसको बचाव के लिए, राहत के लिए क्या किया गया था, ऑपरेशन मैत्री किया गया था। फिर देखिए ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति कब हुआ था, ये हुआ था 2021 में। ये किस लिए हुआ था, तो अफगानिस्तान में देखिए तालिबानियों के हाथ में क्या आ गया, शासन आ गया, और उस स्थिति में क्या हो गया था कि भारतीयों को स्वदेश लाना था, जिसलिए ऑपरेशन देवी शक्ति चला था। ऑपरेशन गंगा है ना, जब हम बात करते हैं ऑपरेशन गंगा की, तो ऑपरेशन गंगा कब हुआ था, ये हुआ था आपको 2022 है ना। 2022 में देखिएगा तो रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है, अभी तक चल रहा है, उसके लिए चला था क्या, ऑपरेशन गंगा। फिर देखिए सबसे बाद में चला है कौन, ऑपरेशन कावेरी, और ये कब चला है, ये चला है 2023 में। और ऑपरेशन कावेरी किसके लिए चला था, तो ऑपरेशन कावेरी याद रख लीजिए कि सूडान में जो गृह युद्ध हुआ था उसमें फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी हुआ था। तो सबसे पहले कौन हुआ, ऑपरेशन मैत्री 2019, फिर ऑपरेशन देवी शक्ति 2021, फिर ऑपरेशन गंगा 2022 और ऑपरेशन कावेरी 2023। इसी के तहत याद रख लीजिए वंदे भारत मिशन
है ना। ये भी देखिए कि 2020 में कोविड-19 जो वैश्विक महामारी हुआ था, उसमें भारतीय नागरिक को स्वदेश लाने के लिए क्या किया गया था, वंदे भारत मिशन का भी आयोजन किया गया था, है ना। इसके बाद देखिए ऑपरेशन क्या कहते हैं, दोस्त, ऑपरेशन दोस्त एक याद रख लीजिए, ऑपरेशन दोस्त, ये दोस्त के कब हुआ था, है ना। दोस्त किसके लिए हुआ है, तो दोस्त भी देखिए 2023 में ही हुआ है, और ये हुआ है तुर्की, है ना। तुर्की में जो भीषण भूकंप आया था, उसमें जो लोग फंस गए थे, उसको निकालने के लिए, उसको राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, ठीक है। एक हुआ था ऑपरेशन राहत, ये ऑपरेशन राहत कब हुआ था, ये 2015 में ही हुआ था। फिर भी याद रख लीजिए कि ये युद्धग्रस्त यमन से भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए हुआ था ऑपरेशन राहत, ठीक है। तो हमने आपको कितने सारे ऑपरेशन बताई दिए, गंगा, कावेरी, मैत्री, देवी शक्ति, वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन राहत, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो बताइए कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का जो निर्माण है वो कहाँ किया जा रहा है जी। तो ये किया जा रहा है आपको कहाँ पर बता दीजिए। तो ये किया जा रहा है लोथल में, है ना। कहाँ किया जा रहा है, लोथल। लोथल क्या है, तो जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो लोथल के बारे में पढ़ेंगे कि लोथल में क्या था, गोदीवारा यानी कि बंदरगाह, है ना। तो याद रखना है लोथल, लोथल में ही क्या परिषद हो रही, बंदरगाह। देखिए सीधा से याद रखिए, लोथल में बंदरगाह था, इसीलिए वहाँ पर क्या स्थापित किया जा रहा है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, ठीक है। समुद्र है वहाँ, तो समुद्री विरासत परिषद कहाँ स्थापित हो रहा है, लोथल में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस राज्य सरकार ने मलखंब को राज्य खेल का दर्जा दे दिया। मलखंब को बताइए कि कौन दे दिया है राज्य खेल का दर्जा। तो ये दे दिया है, म से मलखंब और म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। कौन दे दिया, मध्य प्रदेश आपका सही जवाब होगा। और ये क्या किया है, मलखंब को, है ना, किसको, मलखंब को राज्य खेल का दर्जा दे दिया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासिकल पवन वाद्य यंत्र नागेश्वरम को किस राज्य में जीआई टैग दे दिया गया है ना। ये क्लासिकल पवन वाद्य यंत्र है नागेश्वरम, और इसको क्या किया है, जीआई टैग मिल गया है, भौगोलिक संकेतक मिल गया है। जीआई टैग के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये 10 वर्ष के लिए मिलता है जी, है ना। किसी विशेष जगह पे वो चीज़ होता है, इसलिए उसको जीआई टैग दे दिया जाता है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। इसका सही जवाब क्या होगा, तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु ने क्या किया है, तो जीआई टैग दे दिया है, किसको दे दिया है, तो नागेश्वरम वाद्य यंत्र को, ठीक है। ये जो वाद्य यंत्र है नागेश्वरम, इसका निर्माण देखिएगा तो तंजावुर जनपद, है ना, तंजावुर जनपद में हुआ था। यानी कुंभकोणम है, एक जगह कुंभकोणम है, और वहीं से 15 किलोमीटर दूर है नरसिंहपेट्टाई गांव, है ना। कौन सा गांव, याद रखिएगा, नरसिंहपेट्टाई गांव। और इसी गांव के वास्तुकार लोग क्या किए हैं, इसका निर्माण किए हैं, है ना। वहीं के दस्तकार के द्वारा क्या किया गया, इसका निर्माण किया गया, और इसको क्या मिल गया, जीआई टैग मिल गया। तो याद रखिए नागेश्वरम किस राज्य से है, तो तमिलनाडु। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग किस हेतु किया जाता है। तो बताइए कि कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, किस लिए किया जाता है। नाव के रिएक्टर को चालू करने के लिए, कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित किए जाने के लिए, और कार्बनिक रसायनों के विश्लेषण के लिए, या मृदा में कार्बन की मात्रा ज्ञात करने के लिए। तो बताइए कि इसका जो निर्माण है, ये जो कार्बन डेटिंग तकनीक है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका प्रयोग देखिएगा तो कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित किए जाने के लिए हम लोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, देखिए कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग तकनीक का यूज करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि वार गेम अनुसंधान एवं विकास केंद्र वारडेक की स्थापना किस शहर में की जा रही है। बताइए कि ये जो वार गेम अनुसंधान एवं विकास केंद्र है, इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है। तो इसकी स्थापना की जा रही है नई दिल्ली, है ना। कहाँ की जा रही है, नई दिल्ली में। याद रखना है कि ये जो वारडेक है, इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, तो इसकी स्थापना की जा रही है नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है कि संवैधानिक रूप से जनगणना जो है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। बताइए, संवैधानिक रूप से ये जनगणना किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र राज्य दोनों, या स्थानीय सरकार? तो ये देखिएगा, ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। जनगणना किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा? केंद्र सरकार में। अभी जनगणना बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है, जनगणना होना भी है। और बिहार ने क्या किया था, जातीय जनगणना शुरू भी किया था, जो कि बाद में स्टे हो गया है ना। तो देखिए कि संवैधानिक रूप से जनगणना जो है वो किसके अधिकार क्षेत्र में है? केंद्र सरकार। और ये देखिएगा, तो 7वीं अनुसूची के, है ना, सातवीं अनुसूची के, ठीक है, 7वीं अनुसूची के संघीय सूची का विषय है ये, संघीय सूची यानी संघीय विषय। 7वीं अनुसूची का ये कहाँ का है? ये ना 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें ये संघ सूची का क्या है? विषय है। जनगणना की सूची का विषय है संघ सूची। और संघ सूची के बारे में हम जानते हैं कि संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो केंद्र को है। ठीक है, चलिए समझ गए। संघीय सूची का ये देखिएगा, तो ये 69 बिंदु का विषय है। याद रखिए, कैमा विषय है ये जनगणना? तो 69 बिंदु का विषय है ये। और इस पर देखिएगा, ये 69 नंबर पे दर्ज है जनगणना। संघीय सूची के 69। अभी संघीय सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं, जिसमें कि 69 नंबर पे ये जनगणना जो है वो दर्ज किया गया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा किसके क्षेत्र में? केंद्र सरकार के क्षेत्र में। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अधिकृत रूप से विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार किस देश के पास है ना। सबसे ज़्यादा सोना किसके पास है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा सोना जो है यूएसए के पास है ना। किसके पास है? यूएसए के पास है। ये एक ताज़ा रिपोर्ट है, ये देखिएगा। तो 31 मार्च 2023 को एक रिपोर्ट आया है ना। कब आया है? 31 मार्च 2023 को विश्व स्वर्ण परिषद के द्वारा क्या किया गया है? एक रिपोर्ट दिया गया है, जिसमें बताया गया कि आधिकारिक रूप से, है ना, आधिकारिक रूप से सर्वाधिक स्वर्ण भंडार किसके पास? यूएसए के पास। दूसरे नंबर पे, है ना, एक नंबर पे यूएसए हो गया, दूसरे पे है जर्मनी, है ना। दूसरे नंबर पे कौन है? जर्मनी है जी। ठीक है, समझ गए। तो उसके बाद जर्मनी का स्थान आ जाता है। फिर देखिए आईएमएफ का स्थान है। तीसरा नंबर किसका है? आईएमएफ का स्थान आ जाता है। यानी भारत का स्थान अब आप बता दीजिए कुल मिला के कि भारत कितने नंबर पे है। और ये हम छोड़ के जा रहे हैं आपके लिए कि बताना है आपको कि स्वर्ण भंडार में भारत कितने नंबर पे है विश्व में। ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि ये आपको कैसा लगा, है ना, ये सीरीज आपको कैसा लगा, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और आपने कितने नंबर अचीव किए, है ना। आप क्या करना है, वीडियो को रोक करके अपने आंसर पहले लिख लेना है, फिर हमारे आंसर को देखना है। तो आपको पता चलेगा कि 10 में से हमने कितने क्वेश्चन बनाए। और ये 10 क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लेकर के आएंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि भारत स्वर्ण भंडार में विश्व में कितने नंबर पे है। तो हमारे वीडियो को आप क्या करिएगा, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।